जिस प्रकार से संताल क्षेत्र में लव जिहाद, लैंड जिहाद होते हुए अब वोट जिहाद के माध्यम से हमारे प्रजातांत्रिक अधिकार का हनन हो रहा है। राज्य सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं ऐसी भी चलाई गई थी जो चुनाव के कौन सी योजना? मतदान के 1-2 दिन पहले सीधे उनके खाते में राशि डाली गई। इससे राज्य में भ्रम का वातावरण बना। इंडिया अलायंस को 56 सीटें आई, आप लोग 68 पर लड़े और 21 पर सिमट गए। 2 वजह बताइए आप लोगों की हार की और उनकी जीत। नहीं, कई चीजें आई है प्रभावी में। जैसे एक तो बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण, बदलती हुई डेमोग्राफी कारण, मतदाता सूची में उनका नाम चढ़ने के कारण वह एक प्रमुख कारण रहा। तो इनको क्या सलाह दीजिएगा? निश्चित रूप से जो वादे नारे दिए थे, मेरा सीधा सुझाव है कि जो वादे नारे दे करके राज्य की जनता का जनादेश लिया आपने, उस जनादेश का सम्मान करते हुए उन वादों को पूरा करें। राजमहल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनंत ओझा हमारे साथ है। चुनाव हार गए और समीक्षा भी हुई। समीक्षा में क्या निकल कर आया, क्या छन कर आया, कहाँ चूक गए? अनंत जी, जब चुनाव प्रचार में थे आप, तो मैं भी उधर था, राजमहल साइड संथाल के एरिया को कवर कर रहा था। तब आप बहुत कॉन्फिडेंट थे एकदम। आप इस बार लग रहा था कि एकदम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन उल्टा हो गया। अभी भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ हैं और आप आने वाले समय में आपके माध्यम से जरूर हम इस भावना को रखेंगे। जिस प्रकार से संताल क्षेत्र में लव जिहाद, लैंड जिहाद होते हुए अब वोट जिहाद के माध्यम से हमारे प्रजातांत्रिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में इसको और अधिक प्रभावी तरीके से जनता के बीच में हम लोग बताने वाले। लेकिन आप जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं, वो मुद्दा जनता तक नहीं पहुंच पाया। जनता उसको उस तरीके से नहीं ले पाई। आपको नहीं लगता है? नहीं, आप किस प्रकार की बात करते हैं? आप देखिए कि कैसे डेमोग्राफी बदली गई है। जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया ना। नहीं, जनता यानी कौन? जनता यानी कि आप अगर नहीं जनता दिया तो पहले से आप उठा करके देखेंगे कि लोगों का मत भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा आशीर्वाद मिला है। और यह आशीर्वाद ही केवल कारण नहीं है, जिस तरीके से उस इलाके में डेमोग्राफी बदली गई है, वो आने वाला समय में आपको निश्चित रूप से आपके माध्यम से उसको प्रभावी तरीके से बताने का काम करेंगे। और आपको ध्यान में होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद हम लोगों ने लिख करके, चुनाव आयोग चूंकि एक संवैधानिक संस्था है, उसके पास हम लोगों ने गुहार लगाया था कि बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेरफेर किया गया है, बड़े पैमाने पर अवैध लोगों का नाम चढ़ाया गया है। और कहीं न कहीं यह भी एक अनुसंधान का विषय है कि उसमें से कितना प्रतिशत अचानक, यानी 91% तक उन क्षेत्रों में मतदान हुआ है। यह एक अपने आप में जांच का विषय है। जब आज समीक्षा बैठक हुई तो क्या आपने बताया शीर्ष नेतृत्व को, खास करके आपकी सीट को लेकर के क्या बताया, क्या चूक हुई? नहीं, ये बैठक का विषय है, ये तो विषय सार्वजनिक नहीं है बैठक में। लेकिन हाँ, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री BL संतोष जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया और जो समेकित रूप से जो विचार आया है, उन समेकित विचार करते हुए और प्रभावी तरीके से कार्य योजना पर उन्होंने हम सबको निर्देशित किया। इंडिया अलायंस को 56 सीटें आई, आप लोग 68 पर लड़े और 21 पर सिमट गए। 2 वजह बताइए आप लोगों की हार की और उनकी जीत की। नहीं, कई चीजें आई है प्रभावी में। जैसे एक तो बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण, बदलती हुई डेमोग्राफी कारण, मतदाता सूची में उनका नाम चढ़ने के कारण वह एक प्रमुख कारण रहा। दूसरा, राज्य सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं ऐसी भी चलाई गई थी जो चुनाव के कौन सी योजना? मतदान के 1-2 दिन पहले सीधे उनके खाते में राशि डाली गई। इससे राज्य में भ्रम का वातावरण बना। तो निश्चित रूप से इसके बारे में हम सब लोग विचार करके और आगे हम लोग सरकार को सकारात्मक अगर काम करेगी तो सकारात्मक रूप से समर्थन रहेगा। लेकिन राज्य के जनता के हितों की अनदेखी का जब विषय आएगा तो हम उसके विपरीत जाकर के जनता के अदालत में जाकर खड़े होंगे। परिणाम से पहले अनंत ओझा जी को क्या लग रहा था? आपने सोचा था कि इतना निराशाजनक? नहीं, मुझे निराशा अभी भी नहीं है, क्योंकि मैं तो एक आंदोलनकारी हूँ और जिन मुद्दों को लेकर के लड़े हैं उसको तात्कालिक हो सकता है कि बादल कुछ गिरा होगा, लेकिन सच राज्य की जनता देखेगी और सच जनता के सामने आएगा। और जिस प्रकार से उस क्षेत्र के समीकरण को बदलने का काम हुआ है, यहाँ तक कि लोकसभा में एग्रेसिव पोलिंग अगर आप कहिएगा तो एक समूह विशेष का एग्रेसिव पोलिंग सभी जगहों पर हुआ है, उस क्षेत्र में भी हुआ है। उसमें भी कई मतदान केंद्रों पर जाकर देखेंगे कि अचानक जहां 700 मत मिले हैं वहां 1027 मत हुए हैं। तो ये सब बात आएगी धीरे धीरे सामने। इनको क्या सलाह दीजिएगा? निश्चित रूप से जो वादे नारे दिए थे, मेरा सीधा सुझाव है कि जो वादे नारे दे करके राज्य की जनता का जनादेश लिया आपने,
उस जनादेश का सम्मान करते हुए उन वादों को पूरा करें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in